और अब हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसा खुफिया ठिकाना जिसके नाम से अमेरिका और इजराइल भी कांपते हैं। यहां ऐसी तबाही का जखीरा मौजूद है जिसका सीधा कनेक्शन इजराइल हमास जंग से है। इस खतरनाक जगह का नाम है बैका वैली जो लेबनान में पड़ता है। लेबनान यानी हिजबुल्लाह का गढ़। हिजबुल्लाह मतलब वो संगठन जिसके लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने मोर्चा संभाले हुए हैं। आज हम आपको इस सीक्रेट अड्डे के बारे में बताने वाले हैं जहां हिजबुल्लाह के हथियारों का डिपो है, मिसाइल फैक्ट्री है। यह जगह हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी ताकत है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती। इसलिए इजरायल की भी नजर यहां पर बनी हुई है। आज पहली बार हम आपको रहस्यों से भरी लेकिन युद्ध के रुख को कभी भी बदल देने वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं। इजराइल हमास जंग के 44 दिन बीत चुके हैं और इन 1.5 महीनों में इजराइल ने गाजा में बड़ी बढ़त बनाने का दावा किया है। लेकिन 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में शुरुआत से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सुपर एक्टिव है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर उसने आईडीएफ के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी कि इजराइल को अपनी सीमा के पास बसे इलाके को खाली करना पड़ गया, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार रॉकेट और मिसाइल दाग रहे थे। लड़ाई के दौरान ऐसे कई वीडियो आए जिसमें लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को टारगेट करते दिखे ताकि आईडीएफ के 4 सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके। मकसद ये था इजराइल को उनकी हरकतों का पता न चल पाए। आईडीएफ का दावा है कि इस जंग में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसका हौसला कम होता नहीं दिख रहा है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच हो रहे हमलों की जो तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं, वो नए युद्ध के खतरे को बढ़ा रही हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को बारूद बरसाकर बर्बाद किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच जिस पैमाने पर अटैक हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल लेबनान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू एक तरफ अपने सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों को भी संदेश दे रहे हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए जो कहा है कि वो युद्ध को आशंका बढ़ाने वाला है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध के विस्तार की सोचने वाले भूल कर रहे हैं। हमारी सेना और नागरिकों पर हमला भारी पड़ेगा। हमले कर हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। जवाब में हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी पड़ेगी। हमें आजमाने की कोशिश न करें। इजराइल का नुकसान करने वालों का नाश कर देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कह चुके हैं, लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ने से रीजनल वॉर की आशंका है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका को भी युद्ध में घसीटेगा।
लेकिन इतनी धमकी और चेतावनी के बाद भी हिजबुल्लाह का हौसला पस्त नहीं पड़ा है। उसके नेता हसन नसरुल्लाह न केवल इजराइल को बल्कि उसके साथ खड़े सभी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि हिजबुल्लाह की असली ताकत क्या है? वो किस दम पर इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है? क्या हिजबुल्लाह के पास इतने हथियार हैं कि वो इजराइल से भिड़ सके? आज वैसे हर सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं, जिसने हिजबुल्लाह को इस युद्ध का बड़ा खिलाड़ी बनाया हुआ है। दरअसल हिजबुल्लाह हमास से बड़ा, खतरनाक और ताकतवर संगठन है। उसके पास लड़ाकों के साथ हथियारों का जखीरा भी है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है। तो सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह अपने हथियार खुद बनाता है या फिर इसके लिए वो किसी और के भरोसे है? आपको हम पहले सवाल का जवाब देते हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? यही एक नाम आता है बेक्का वैली। इस जगह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इस घाटी में कैसे हिजबुल्लाह की जान बसती है। अगर यहाँ इजराइल ने हमला बोला तो हिजबुल्लाह की जान निकल जाएगी। लेबनान की बेक्का वैली ही वो सीक्रेट ठिकाना है जहाँ हिजबुल्लाह तबाही के हथियारों को तैयार करता है। इसी बेक्का वैली में उसकी बड़ी हथियार फैक्ट्री है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज है जिन्हें 2019 में इजराइल ने जारी किया था। इसमें जगह जगह कई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि यही हथियारों के इंजन बनाए जाते हैं, विस्फोटक तैयार किए जाते हैं, लॉजिस्टिक एरिया है। बेक्का वैली ही वो खुफिया अड्डा है जहां हिजबुल्लाह अपने लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार करता है। हिजबुल्लाह की पुरानी अनगाइडेड रॉकेटों को प्रिसिजन मिसाइल में बदलने की कोशिश है। इसके अलावा मिसाइलों का उत्पादन भी अपने दम पर करने का प्लान है। दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं और इसी बेक्का वैली में हथियारों का बहुत बड़ा गोदाम है। इजराइल सरकार का दावा है कि बेक्का वैली और उसके आसपास के इलाकों में यह हथियारों को तैयार किया जा रहा है, जिसका पर्दाफाश उसने 2019 में ही कर दिया था। इजराइल ने बेक्का वैली में इससे जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी उस वक्त जारी की थी, जिसमें इस साइट पर हलचल देखी गई थी और हथियारों के उत्पादन का दावा किया गया था। हालांकि 2019 में ये पता नहीं चल पाया था कि यहाँ 100% कैपेसिटी से काम हो रहा है या नहीं। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह की इस ताकत को ध्वस्त करने के लिए तब प्लान बनाया था। उसी साल आईडीएफ ने दक्षिण बैरूत में ड्रोन से हमला किया था। बताया गया कि दक्षिण बैरूत से शिप के जरिए बेक्का वैली में तबाही के हथियार का कच्चा माल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इजराइल ने ऐसा होने नहीं दिया और उसे रास्ते में ही तबाह कर दिया था। दरअसल बेक्का वैली में इजराइल की वायुसेना ने 1982 में भी हमला किया था। तब हथियारबंद लड़ाकों को खत्म करने के लिए ग्राउंड फोर्स लेबनान के अंदर घुसाई थी। उसी दौरान उसकी एयरफोर्स ने बेक्का वैली में अटैक किया और उसकी मिसाइलें ध्वस्त कर दी थी। बेक्का वैली लेबनान की सबसे उपजाऊ भूमि किसी जमाने में हुआ करती थी, लेकिन मिट्टी के कटाव और धुआंधार पेड़ों की कटाई के कारण यह आज की तारीख में सबसे बंजर भूमि में गिनी जाती है। बेक्का वैली कभी लेबनान का सबसे उपजाऊ इलाका हुआ करता था, लेकिन मिट्टी के कटाव और पेड़ों की धुआंधार कटाई की वजह से बंजर भूमि में बदल गई।
2021 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लेबनान के साथ मिलकर इस इलाके में नई जान फूंकने का बीड़ा उठाया, लेकिन ये वैली हिजबुल्लाह की पूरी नजर से कभी आजाद नहीं हो पाई। आज भी वहाँ उसके विध्वंसक वेपन तैयार होते हैं, जिनके जरिए वो इजराइल को निशाना बना रहा है। यही बेक्का वैली हिजबुल्लाह की ताकत है, जिससे इजराइल ही नहीं अमेरिका भी थर्राता है। यही बनी मिसाइलों और रॉकेटों के दम पर वो पश्चिमी देशों को लगातार ललकार रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल बेक्का वैली में हमला करेगा? क्या हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को आईडीएफ टारगेट करेगी? अगर बेक्का वैली में इजराइल ने अटैक किया तो क्या होगा? इजराइल अभी गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने के मिशन में जुटा हुआ है। हालांकि वो लेबनान बॉर्डर पर भी मोर्चा ले रहा है, लेकिन उसके लिए हमास से बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह साबित हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो हथियार हैं वो हमास से ज्यादा घातक हैं। यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। ऐसे में अगर इजराइल को हिजबुल्लाह को धूल चटाना है तो उसे उसकी ताकत यानी बेक्का वैली को निशाने पर लेना होगा, लेकिन आईडीएफ के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम जमीन के नीचे भी बने हुए हैं, जहां उसकी मिसाइलें और रॉकेट सुरक्षित रखे हुए हैं। इन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 4,500 से 5,000 पाउंड के बम रखे हैं, ताकि जमीन के नीचे तक विस्फोट का असर हो और हिजबुल्लाह के वेपन को तबाह किया जा सके। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वो हिजबुल्लाह से सीधे भिड़ा तो इसका मतलब लेबनान से युद्ध होगा। अभी तक दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन सीधी जंग का ऐलान किसी ने नहीं किया है। धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हमला हुआ किताब, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। आखिर क्यों? इसके लिए हमें हिजबुल्लाह की युद्ध लड़ने की ताकत को जानना जरूरी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में 1 लाख रॉकेट हैं, जो इजराइल के किसी इलाके को हिट कर सकते हैं। इसके पास रूस में बनी कत्यूशा मिसाइल है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह के जखीरे में ईरान में बने राद, फज्र और जिलजिल रॉकेट भी हैं, जो कत्यूशा से ज्यादा घातक हैं। हिजबुल्लाह के मुखिया नसरुल्लाह भी कह चुके हैं कि 2006 के बाद उसके संगठन के पास गाइडेड और प्रिसिजन सिस्टम है, जो अगर इजराइल की तरफ दाग दिए गए तो वहां किसी परमाणु बम जैसी तबाही आ जाएगी। आज की तारीख में उसके पास लाखों की तादाद में सिर्फ रॉकेट ही नहीं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइलें 80, 380, 480, 580, 13 और RPG 29 हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें SA 7SA 14 SA 16 और SA 22 हैं। याकोन जैसी एंटी शिप मिसाइलें हैं। इनके अलावा खतरनाक ड्रोन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये ड्रोन काफी सस्ता और काफी संख्या में बनाए गए हैं, ताकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सके। 7 अक्टूबर के बाद सब जान चुके हैं कि आयरन डोम की क्षमता सीमित है, क्योंकि उस दिन हमास ने 5000 रॉकेट दागे, जिन्हें रोकने में यह सिस्टम पूरी तरह फेल रहा था। इजराइल का यह आरोप है कि सितंबर में ईरान ने दक्षिणी लेबनान में हवाई पट्टी तैयार की, जहां से इजराइल पर अटैक को अंजाम दिया जा सके।
यहाँ ड्रोन को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ ड्रोन हमलों की बौछार की जा सके।